हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 10। और चैप्टर 10 का बच्चों ये है एक्सरसाइज 10.1, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। और इसमें जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आज जो पढ़ने वाले हो बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हो पेरीमीटर के बारे में। और पेरीमीटर से रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये पेरीमीटर होता क्या है बच्चों। जब हमें पेरीमीटर की मीनिंग क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब जाकर के ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज जो आपको याद रखनी है कि पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेसिक चीज पता होना चाहिए कि पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लोज फिगर का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि डायग्राम जो भी हो आपके सामने वो क्लोज होना चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पिक्चर देखो, ये जितने भी पिक्चर आप लोग देख रहे हो सब में क्लोज्ड है, यानी कि जो बाउंड्री कहीं से भी ओपन नहीं है, तो क्लोज होना चाहिए। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 है कि पेरीमीटर कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि बहुत सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्या, कि आप ये करो, जितनी भी इसकी साइड हो, ठीक है, जितनी भी साइड है, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, अब हमें नहीं पता इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, कोई भी डायग्राम कैसा भी आ जाए, अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं भी आता है, लेकिन हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सॉल्व कर सकते हो कि जितनी भी साइड है सबकी लेंथ को प्लस कर दो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें सम करना होगा कि सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे डायग्राम आते चले जाएंगे मैं आपको फार्मूला भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अभी बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्लोज फिगर होना चाहिए, और नंबर 2 कि सबसे आसान तरीका सर ने बताया हमें कि जितनी भी साइड है उनकी लेंथ को प्लस कर लेंगे। तो याद रखने के लिए आपने करना क्या है कि सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब यहां कहोगे सर ऑल साइड का क्या, ऑल साइड की भी लेंथ आपको प्लस करनी है, ठीक है, जो भी उसकी लेंथ है उसको प्लस करना है। तो भी अभी समझाने के लिए आपको याद रखना है कि साइड की लेंथ प्लस करनी है और क्लोज फिगर होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं है तो भाई हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो भाई अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो फिगर्स आपके पास गिवन है, फिगर यानी कि क्लोज डायग्राम जो आपके पास गिवन है, ठीक है, हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका ए, उसके बाद सेकंड आपके पास ये बी पार्ट है, फिर नेक्स्ट देखो ये सी पार्ट है, और उसके बाद ये नेक्स्ट ये आपका डी पार्ट है। तो ये आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी डायग्राम है आपकी बुक में, जो ये कह सकते हो आप, ये आपका डी के बाद ये ई पार्ट ये रहा, और ये रहा आपके पास एफ, यानी कि टोटल आपके पास ए से लेकर के एफ तक जितने भी पार्ट है सबके सब क्या है, क्लोज फिगर है। और इन क्लोज फिगर का हमें डायग्राम जो भी गिवन है इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां आपके पास साइड कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4 साइड है, ठीक है भाई। जब हमारे पास 4 साइड है और सबकी लेंथ में गिवन है, तो करेंगे क्या, हम प्लस करेंगे सबकी लेंथ को और पेरीमीटर कैलकुलेट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखोगे आप लोग क्वेश्चन का नंबर, ठीक है, कि सॉल्यूशन फर्स्ट, और फर्स्ट का कर रहे हैं बच्चों हम लोग फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, ए पार्ट हो गया। और कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम, पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पेरीमीटर कैलकुलेट करो, ठीक है भाई, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो आप लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, एक, ठीक है। तो जो भी आपके पास जो फिगर गिवन है इसका हमें क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे आसान फार्मूला मैं जो लगा रहा हूं बच्चों, वो क्या लगा रहा हूं, सम ऑफ, जो आपको याद भी रखना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, कि जितनी भी साइड्स है इन सबका लेंथ आपको प्लस कर लेना है। तो बच्चों अब देखो आपके पास क्या क्या लेंथ गिवन है। तो जैसे आप देख रहे हो 4 2 1 5, ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि 5 1, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, किसी को भी आगे पीछे प्लस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सबको प्लस करना है इसके अंदर। तो मैं पहले फर्स्ट साइड मैंने इसको अज्यूम किया था 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 4 2 1 5,
ठीक है, बहुत आसान है। तो आप यहां लिखोगे 4, 2, 1 और 5 और इन सबको प्लस कर दोगे। तो जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 4 + 2 6 + 1 7, 7 + 5 12, यानी कि 12 आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां आपके पास जो यूनिट था, लेंथ की यूनिट आपके पास सेंटीमीटर गिवन है सबके पास, है ना। तो हम लोग ध्यान ये रखेंगे, जो भी यूनिट हमें गिवन होगा उस यूनिट को हम लगा देंगे इसके पीछे, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या किया आपने, इसको प्लस करके निकाल लिया। अच्छा, अब उसी तरह से अब हम लोग करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट, यानी कि इसका बी पार्ट करेंगे। और फार्मूला सेम है भी कि पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो आप यहां लिख दोगे कि पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। अब कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका बी पार्ट बच्चों। तो बी पार्ट में भी हमें देखना पड़ेगा कि भी कौन कौन सी लेंथ है और कितनी इसकी वैल्यू है। तो चलो देख लेते हैं। तो बी पार्ट अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये रहा आपके पास, और ये आपके पास 4 साइड है। ये फर्स्ट साइड मान लेते हैं, ये सेकंड है, और ये आपके पास थर्ड है, और ये आपके पास फोर्थ है। तो सबको प्लस करेंगे तो 23, ठीक है। 23 के बाद है भाई हमारे पास 35, और इधर भी 35 है। ओ ध्यान रखना है कि 35 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऊपर हमारे पास 23 है और नीचे 40 है, ठीक है भाई। अब जो जो वैल्यू हम लेके जा रहे हैं इसे वहां लिख लेंगे। तो 23, फिर हमारे पास 35 है, 35 के बाद 40 है, और लास्ट में आप लोगों ने देखा कि 35 रिपीट हो रहा है। तो ठीक है भाई, लिख लेंगे इस तरह से, और इन सबको प्लस कर लेंगे। तो भाई यहां पे ऐसा करो, एक रफ में यहां पे अब इनको प्लस कर लो कि 23, 35। वैसे मुझे मालूम है कुछ बच्चे मैनुअली भी कर लेते हैं ऐसे ही, लेकिन भाई आपको लिख के दिखाना होगा, ठीक है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अच्छा, अब इसे प्लस कर लेते हैं। 5 + 5 10, 10 + 3 13, और ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 आ गया 10 हो गया, और ये और 10 के बाद ये 3 और ऐड करोगे तो आपके पास 133 ये रिजल्ट आ गया। अब देखो भाई, जैसे फर्स्ट पार्ट में यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेकंड पार्ट में भी वैसे ही यूनिट आपके पास क्या है, सेंटीमीटर गिवन है। तो जोन से भी यूनिट हो, आपको ये यूनिट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अब करते हैं भाई इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में यानी कि सी पार्ट में भी आप ऐसे ही करोगे, यानी कि जो भी आपके पास डायग्राम गिवन है उसका आपने क्या करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पहले आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप लोग क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ भी करोगे। जब अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी आप मिस्टेक करने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। यहां आप ऑलरेडी मेरे पास गिवन है इसलिए मैंने यहां कर लिया, लेकिन आप लोग जहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो डायग्राम और ड्रॉ कर लेना। अच्छा, अब देखो भाई ये सी पार्ट। अब इसमें देखो ये फर्स्ट साइड है 15 सेंटीमीटर, सेकंड देखो ये भी क्या है 15 सेंटीमीटर है, थर्ड देखो इसकी वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर है, और फोर्थ भी हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर है। अब ये मत बोलना सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है ये बच्चों। स्क्वायर इसलिए नहीं है कि स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यहां पे तो नहीं है, ये रोम्बस है, ठीक है। तो आपके पास 15 सेंटीमीटर 4 टाइम्स है, ठीक है भाई। अब यहां पे हम लोग लिख लेंगे 15 को 4 टाइम्स और प्लस करके अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो 15 प्लस करते 4 टाइम्स हमने प्लस कर लेना है। तो 15 15 30 होता है, 30 + 15 45। अब कहोगे सर ये मैनुअली करें या वैसे करें, तो भाई ऐसा करो, आप कर ही लो भाई लिख करके। इसमें क्या है कि मिस्टेक होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो जब इनको प्लस करोगे बच्चों तो आपके पास ये 60 आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि हमें भी यूनिट सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। देखो यहां से लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट डायग्राम है यानी कि जो डी पार्ट है बच्चों, अब यहां पे देखो साइड कितनी है, फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, और ये थर्ड साइड है, और आपके पास ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 साइड है बच्चों। तो इसे हम पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। जिस भी डायग्राम में आपके पास 5 साइड हो और सबकी वैल्यू सेम हो, वैल्यू का मतलब है लेंथ, ठीक है, अगर सेम हो तो उसे पेंटागन बोला जाता है। पहचान लो पेंटागन कैसा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। एक तो तरीका ये है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पेंटागन यानी कि 5 और साइड जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो कि 5 × जो भी साइड गिवन है, साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर है,
तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक तरीका तो है ही है कि आपने क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है। तो जिस मर्जी से करना चाहो, दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। तो चलो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं कि पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो यहां पे मैं कर रहा हूं इसे सॉल्व। ये सोल्यूशन लिखा और ये फर्स्ट का डी पार्ट, और यहां लिखोगे पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। चाहो तो पेंटागन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, गिवन फिगर। अच्छा, अब यहां पे जो आपके पास है बच्चों, मैं इसको दोनों मेथड से सिखा देता हूं आपको कि भाई पहले तो ऐसे करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो साइड हमारे पास कितनी है बच्चों, साइड जो लेंथ इसकी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर 5 टाइम्स, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 5 टाइम्स, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और ये प्लस 4, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि सर एक और फार्मूला है, वो ये है पेरीमीटर का, यहां पे भी लिख देता हूं। वैसे आपको एक ही मेथड से करना है बच्चों, दोनों नहीं करना है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूं कि 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। ये एक मेथड है जिसमें हमने क्या किया, एक मिनट इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो भी आपके पास साइड की वैल्यू है बच्चों, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 कर लोगे, तो यहां पे भी आपके पास 20 आ रहा है, ये सेकंड मेथड से। और जो फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग प्लस कर रहे थे बच्चों, यहां भी आपके पास 20 आ रहे हैं और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई अब दोनों तरीके, दोनों में नहीं सॉल्व करना है आपको, चाहे तो ये वाला सॉल्व कर लो, इस तरीके से कर लो, चाहे ये तरीके से कर लो। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब डी तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट आपके पास ये है, ऐसा लग रहा है एरो का साइन है, लेकिन बीच में कुछ एरिया कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एक क्लोज फिगर बन गया है ये। ध्यान से करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ना जो वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है, वो चेंजेस है, काफी सारी साइड है। ये फर्स्ट है, ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूं भाई, फर्स्ट, ये सेकंड। आप लोग डायग्राम ड्रॉ करके इसको लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। फर्स्ट सेकंड, इस वाले को थर्ड मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये फोर्थ, फोर्थ के बाद ये आपके पास फिफ्थ, फिफ्थ के बाद ये आपके पास हो गई 6, और ये वाली हो गई आपकी, इस वाली की बात कर रहा हूं, ये 7th हो गई। तो मैं एक बार ना ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 लिख लूंगा भाई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 और 7। तो एक बार लिख लेना भाई, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की चांसेस है, इसलिए लिखना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो बच्चों अभी हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। तो पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप पहले लिख लोगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। तो चलो फिर कर लेते हैं इसे भी सॉल्व। तो पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो आपके पास जितनी भी साइड है एक बार लिख लो ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद ये फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद 6 और फाइनली 7th। और सबकी वैल्यू लेकर के आते हैं भी, क्या है वैल्यू। ऐसा करता हूं, इसको मैं यहां की जगह इधर से स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू होगी फर्स्ट की 2.5 2.5, ठीक है, मिस्टेक नहीं होगी भाई, पहले 2.5 को लिख लेते हैं। तो ये आपके पास 2.5, अब उसके बाद दोबारा से 2.5, ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, फर्स्ट सेकंड तो लिख लिया हमने, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब ये थर्ड, ये वाला है, थर्ड आपके पास 0.5 है, ठीक है, थर्ड आपके पास 0.5 और फोर्थ आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो एक एक करके आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत नहीं करेंगे। 0.5 और ये 4 आ गया, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तक कर लिया। अब हमें फिफ्थ की वैल्यू चाहिए। फिफ्थ वैल्यू क्या है हमारे पास, तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 4 और 0.5, ठीक है, 1 4 और 0.5, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया और 0.5 लिख दिया। अब इन सबको प्लस करना है बच्चों। और जब भी आप डेसिमल वाला प्लस करते हो बच्चों, एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई डेसिमल आपको एक सीधी लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए। तो मैं इसे प्लस करता हूं 1.5, अगेन 1.5, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 0.5। देखो डेसिमल, देखो एक वर्टिकल लाइन सीधी लाइन में होनी चाहिए, अगर ये नहीं कर पाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी। अब ये 4 है, 4 को लिख सकते हैं 4.0, ठीक है, ध्यान रखना। 1 को लिख सकते हो 1.0, फिर 4 को लिख सकते हो 4.0 और 0.5 को तो आप लिख ही लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसे प्लस कर लेते हैं, तो ये 5 5
और 5 कितने टाइम से, 4 टाइम से, 20 हो जाएगा, 2 हो गया, और यहां आपने 2 लगा देना है। अब इन सबको प्लस कर लो, 4 6, ठीक है, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 15 हो गया। अच्छा, देखने में लग रहा है आपको 150, लेकिन भाई यहाँ डेसिमल भी लगाना है हमें, तो ये 15 आ गया बच्चों। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 15.0 भी लिख सकते हो सेंटीमीटर, या कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इसे डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर लिख दें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको इसे सॉल्व करना है। तो अब जब आपने ये वाला पार्ट कर लिया है, सॉल्यूशन इसका फर्स्ट का ई पार्ट, उसके बाद एफ पार्ट करेंगे, और उसमें भी हमें क्या करना है कि पेरीमीटर निकालना है। तो आप लिख लोगे कि पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, और उसके बाद जो भी चीज है पहले एक बार वैल्यू देख लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई ये स्वास्तिक का निशान बन के आ रहा है, पर इसके अंदर साइड देखोगे बच्चों, बहुत सारी साइड है, इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस यहां बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे इसे ध्यान से कि कितनी साइड है। देखो भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है, सेकंड, उसके बाद ये वाली थर्ड है, थर्ड के बाद ऐसा करो नंबर में लिखता हूं क्योंकि इसमें ना स्पेस ज्यादा ले रहा है, और नंबर में लिखने के बाद मैं छोटा सा सर्कल बना दूंगा। ये फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, ये थर्ड, और ये वाली आपके पास 4 हो गई, सर्कल वाला है, ठीक है, और ये आपके पास 5th हो गई। अच्छा, उसके बाद ये 6th है, और ये वाली आपके पास 7th है, और ये है आपके पास 8, और ये है आपके पास 9th, 9th के बाद ये है आपके पास 10th, ठीक है, इधर लिख दूं क्या, इधर लिख देते हैं 10th। अच्छा 10th हो गई, 10th के बाद बच्चों अब है आपके पास ये वाली 11th है, इसके बाद ये नेक्स्ट जो आपके पास ये है आपके पास 12th, और 12 के बाद ये है आपके पास 13। देखना भाई कोई मिस तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। 13 के बाद ये है आपके पास 14। अच्छा 14 के बाद ये वाली आपके पास 15, और ये आपके पास है 16th, और 16 के बाद ये है आपके पास 17th, और ये आपके पास 18, और 18 के बाद बच्चों ये है आपके पास 19, और 19 के बाद ये फाइनली आपके पास 20, यानी कि 20 साइड वाला डायग्राम आपको दे दिया गया है बच्चों। और बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे भी, गलती ना हो हमारे से, ठीक है। तो 1 बाय 1 20 नंबर्स आपके पास उधर जाएंगे, 20 वैल्यू आपके पास जाएंगे वहां पे जब आप सॉल्व करोगे। तो एक एक करके लेके जा रहे हैं सबको, पहले फर्स्ट और सेकंड को लेके जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है, 4 और 1 है, ज्यादा मत लेके जाना एक साथ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ये 4 है, ये 1 है, ठीक है भाई, 4 and 1। तो मैं ऐसा करता हूं 4 ये लिख देता हूं यहां पे, और ये 1 लिख लिया, ठीक है, हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट 4 1 के बाद नेक्स्ट है 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है, 3 2 3। चलो 3 नंबर लेके आ गए, 3 2 3। अच्छा बच्चों 5 तक 5 साइड तो मैंने यहां लिख दिया है। नेक्स्ट बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं 5 के एक तरह से मैं कंबाइन कर ग्रुप बना करके, ताकि मिस्टेक ना हो प्लस करने में। अच्छा नेक्स्ट 5 अब यहां लिखेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने 5 तक कर लिया है, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों 6 आपके पास है, 6 साइड 4 1 3, ठीक है, ये रहा 4, ये 1, ये 3, 4 1 3। तो हम लिख लेंगे इसे 4 1 3, ठीक है। अच्छा 4 1 3 के बाद नेक्स्ट 2 लेकर के आएंगे, ज्यादा नहीं लाएंगे अभी, 4 1 3। उसके बाद नेक्स्ट 2 है 2 and 3, ठीक है, क्या है 2 and 3। तो लो भाई 2 और ये 3। अच्छा अब देखो भाई 5 का ग्रुप मैंने एक और बना लेता हूं यहाँ पे, ताकि मिस्टेक ना हो। 5 5 10 तक तो हमने कर लिया, अब नेक्स्ट 10 के लिए भी ऐसे 5 5 के ग्रुप बना लेंगे। अब मैं लेके आऊंगा 11th वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 11th वैल्यू हमारे पास है बच्चों 4 सेंटीमीटर, 4 1 3 है, ठीक है, पहले 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, 4 1 3। तो जैसे गिवन है वैसे लिख लेंगे 4 1 और 3, ठीक है। अब 2 वैल्यू और लेके आ जाता हूं, नेक्स्ट 2 लेकर के आऊंगा, 4 4 1 3 हो गया यहां तक। अच्छा उसके बाद आपके पास 2 3, ठीक है भाई, 2 3। तो ये भी लेके आ जाते हैं 2 3। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ना
डिफरेंट करने के लिए हम लोग, मैंने क्या किया, प्लस का साइन थोड़ा सा बड़ा बना लिया ताकि मिस्टेक ना हो। वैसे तो आप कंबाइंड एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन मिस्टेक ना हो इतने नंबर लिखने, इसलिए थोड़ा सा प्लस का साइन बड़ा लग करके मैं छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ऐसे काम करवा रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, यानी कि नेक्स्ट 16 वाला यहां से स्टार्ट करना है हमें, 4 1 3। ठीक है भाई, 4 1 3, तो ये हो गया आपके पास 4, फिर 1 और फिर 3। ठीक है, अब लास्ट के 2 बचे हैं भाई, 2 वैल्यू बची है 2 लेंथ की। एक तो आपके पास ये 2 बचा है, यानी कि ये 19th साइड की वैल्यू 2 और 20th का 3, यानी 2 और 3 और ऐड कर लो, तो भाई ये आ गया 2 और ये आ गया 3। ठीक है, चलो अब इन सबको प्लस कर लेते हैं बच्चों और आंसर आ जाएगा हमारा। एक साथ नहीं करेंगे, ये 5 जैसे ग्रुप बनाए ग्रुप के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो देखो बच्चों, ये आपके पास है 4 + 1 5, और ये 3 + 2 5, 5 ये 5 ये 10 हो गया। 10 + 1 कितना हुआ, 13 हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप से आपके पास 13 आया। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप को देखोगे तो उसमें भी सेम ऐसा ही है, 4 + 1 5, 5 + 3 बोलो बोलो 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13। लो भाई अगेन 13 है, यहां पे भी ऐसे ही 13 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और नेक्स्ट यहां देखोगे बच्चों, यहां भी 13 हो रहा है। तो यहां ऐसे क्या है कि आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जा रहे हैं। अब 13 को 4 टाइम्स ऐड करोगे, 13 + 13 ये आपके पास 26 हो गया। इन दोनों 13 को ऐड करोगे तो आपके पास 26 हो गया। अब जब इन सबको 26 और 26 कंबाइंड कर दोगे तो कितना होगा, तो ये आप कह सकते हो कि सर ये तो बहुत आसान है, इनको हम लोग प्लस कर लेंगे, जो आपके पास क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख दोगे 52। अब देखो सेंटीमीटर में गिवन था, इसलिए मैं सेंटीमीटर और लगा दूंगा, तो 52 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से करोगे ना तो बहुत गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लेंथी बना रखा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डायग्राम जो हमें गिवन था और सब की सब क्लोज फिगर है। ठीक है, इन सबका हमने क्या कैलकुलेट किया, पेरीमीटर कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, आगे के क्वेश्चन में क्या है उसे सॉल्व करेंगे। तो अब है आपके लिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन थे भाई, 4 + 2 6 पार्ट हो गए थे, यानी कि बहुत लेंदी हो गया है ना। अच्छा, अब देखो भाई ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, और इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, द लीड ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ ए साइड 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इस सीट। रेक्टेंगल साइड है बच्चों, यानी कि अब आपको रेक्टेंगल साइड, रेक्टेंगल बॉक्स, यानी कि डायग्राम क्या पता होना चाहिए, रेक्टेंगल पता होना चाहिए। तो अब आपके लिए फार्मूला आने स्टार्ट हो गए बच्चों। ठीक है, तो भाई ये डायग्राम मैं बना के आपको समझा रहा हूं। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसमें आपके पास जो साइड्स गिवन है, 40 सेंटीमीटर की एक साइड है और दूसरी आपके पास 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप, और ये जो है ना ये पूरे चारों तरफ टेप से सील कर रखा है बच्चों, इसको पूरे को चारों तरफ से इस तरह से ना सील कर रखा है, टेप लगा रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सील कर रखा है। ठीक है, ऑल राउंड विद टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो अब आपको ये बताना है जो टेप लगाने के लिए, इस बॉक्स को चारों तरफ टेप लगाने के लिए हमें कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी, उसकी लेंथ आपको बतानी है। देखो लेंथ किसकी बतानी है, इसकी चारों तरफ टेप लगाने की। कहने का मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, पेरीमीटर ही कैलकुलेट करना है आपको, है ना। लेकिन इन्होंने पेरीमीटर ना बोल करके आप लोगों के लिए क्या बोल दिया, लेंथ। क्या बोलते, लेंथ किसकी, टेप की, क्योंकि टेप लगा रहे हैं चारों तरफ। यानी कि कंबाइंड आपके पास अगर पूरा कंबाइंड करोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसे। तो देखो जब भी आपके पास रेक्टेंगल होगा बच्चों, तो आपके पास एक एल का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, और एक आपके पास विड्थ या फिर ब्रेथ भी हम बोल देते हैं उसे, बी, कैपिटल बी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक वैल्यू गिवन होगी और हमेशा लेंथ की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे यहां पे आपके पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, अब बी की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ी सी कम होगी भाई, जो कि यहां पे है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमें लेंथ निकालनी, पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ टेप। ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ टेप इक्वल है पेरीमीटर के इक्वल है, तो पेरीमीटर लिख दिया मैंने। और पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है बच्चों, अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, इन दोनों को प्लस करोगे। अब प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा बोलता हूं, लेंथ और ब्रेथ की जो भी वैल्यू होगी दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है भाई, अब देख लो इनकी वैल्यू क्या है। एल की वैल्यू आपके पास 40 है,
लिख दिया मैंने 40। बी की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया मैंने। अब देखो भाई ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट क्लोज कर लो, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इंटू 2। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब इसे प्लस करोगे तो आपके पास ये 50 आ जाएगा, ठीक है। 40 प्लस 10 50। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, कहोगे सर 100 आ जाएगा। तो 100 क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास यूनिट क्या गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन था ना, तो यहां आपने क्या करना है, सेंटीमीटर लिख लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यानी कि आपको 100 सेंटीमीटर लेंथ वाली टेप की जरूरत पड़ेगी ताकि आप इसको चारों तरफ इस बॉक्स में टेप लगा सको, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। और देखो बच्चों ये जो फार्मूले बीच बीच में आ रहे हैं इसे भी याद भी रखना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। अब 3 में आपके पास है अ टेबल टॉप, ठीक है। जो टेबल होता है, टेबल का जो टॉप होता है वो किस टाइप का, यहां पहले सोल्यूशन लिख लेता हूं मैं, ये सोल्यूशन, ठीक है। जो टेबल का जो टॉप है बच्चों उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो टॉप है वो 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके ये इसकी लेंथ हो गई बच्चों, एल लिख दो। और 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ये इसकी ब्रेथ हो गई, यानी कि बी हो गया, ठीक है। व्हाट इज पेरीमीटर, क्या कैलकुलेट करना है हमें, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है ऑफ द टेबल टॉप। यानी कि आपके पास ये रेक्टेंगल शेप में आपके पास एक टेबल टॉप है और उसका आपको पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब लेंथ आपके पास बड़ा अजीब तरीके से दे रखा है, अभी क्या दे रखा है, 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ की बात करें इसकी, तो इसकी वैल्यू आपके पास है, यहां लिख देता हूं 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, देखो मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं, एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप मीटर को कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, जिसमें आप सीख जाओगे कि किस तरह से मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो आपके लिए। तो जिसमें हमें क्या करना है यहाँ पे कि पहले जो मीटर और सेंटीमीटर है 2 डिफरेंट यूनिट है, तो इसे मैं क्या करूंगा, इस मीटर को कन्वर्ट कर दूंगा सेंटीमीटर में, ताकि भाई कोई वैल्यू में मिस्टेक ना हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे ना हो, इसलिए, ठीक है बच्चों। चलो फिर अब करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी लेंथ है बच्चों, लेंथ लिख लोगे, लेंथ, और लेंथ की वैल्यू में एल, कैपिटल एल लिख रहा हूं, और इसकी वैल्यू आपके पास 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर और लिख लेते हैं वहां पे, 25 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो जो कन्वर्ट करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मीटर को कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर तो ऑलरेडी कन्वर्ट है सेंटीमीटर में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा और प्लस कर लूंगा 25, जो आपके पास आ जाएगा 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा, और 200 में 25 प्लस करोगे तो आपके पास 225 आ गया, ठीक है। अब ये 225 जो है इसकी वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अब जो ब्रेथ यानी कि बी आपके पास जो वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू आपके पास 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। चलो अब इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 और 50 और ऐड करोगे इसके अंदर, क्योंकि सर ये तो बहुत आसान है, 100 को और 150 को प्लस कर लेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा, तो आपके पास ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आपने ये एल की वैल्यू भी निकाल लिया है और ये बी की वैल्यू भी निकाल लिया है। अब क्या करना है, आपको पेरीमीटर निकालना है, तो चलो भाई निकाल लो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाओगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2। अब एल की वैल्यू आपके पास 225 है, ठीक है, तो 225, बी की वैल्यू है 150 और दोनों को ब्रैकेट क्लोज करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बच्चों ऐसा करेंगे, एक बार रफ में ना कहीं पे इसे प्लस कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमसे कि भी कहीं प्लस करने में गलती होगी तो हमारा आंसर भी गलत हो सकता है, उससे बचने के लिए एक बार प्लस कर लेते हैं। तो ये 5 आ गया, ये 2 + 5 7 हो गया और 2 + 1 3 हो गया, यानी कि 375 हमारे पास रिजल्ट आ गया।
और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, चलो भाई इसे भी कर लेते हैं। 375 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 हो गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 है। और 5 2 ये जो 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 14 हो जाएगा। 14 प्लस 1 15 हो गया, और ये 1 यहां लगा दो। 2 3 जा 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 750 आ रही है, तो 750 सेंटीमीटर में है। आप कहोगे सर इसे कैसे ब्रेक करते हैं, तो देखो बच्चों यहां मैं लिख देता हूं कि किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो जो भी आपके पास ये 750 है, इसे आप लिख सकते हो 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किया मैंने इसे, 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद भाई निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन। बहुत इजी होगा जब हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, तो पहले समझना जरूरी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है बच्चों और उसके चारों तरफ फ्रेम लगाना है। जैसे ये आपके पास मान लेते हैं भाई ये एक आपकी एक फोटो है और आप लोग चाहते हो कि भाई इसमें फ्रेम लगा ले, थोड़ा सा अच्छा फैंसी लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, जैसे घर वगैरह में होता नहीं ये फ्रेम होता है इस टाइप का, ये फ्रेम आपको इस टाइप से लगाना है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ, इस फ्रेम को चारों तरफ लगाने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि पेरीमीटर ही कैलकुलेट करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोला जा रहा है कि इसके चारों तरफ फ्रेम लगाना है हमें एक फोटोग्राफ में। अब इसकी लेंथ आपके पास गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ, इनकी वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर तो लेंथ हो गई और 21 सेंटीमीटर आपके पास ब्रेथ होगी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यहां पे ये होता है बच्चों, जो भी वैल्यू पहले दे रखी है, लिखी है, लेंथ पहले लिखी है तो लेंथ की वैल्यू पहले होगी, और जो भी वैल्यू आपके पास बाद में है, ब्रेथ बाद में है, तो बाद वाली वैल्यू ब्रेथ की होगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थोड़ा सा मैथ्स में आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ड काफी ज्यादा आने वाला है मैथ्स में, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब समझ लेना कि उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपको दे रखा है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ, लेंथ आपके पास है जैसे गिवन है, लेंथ इक्वल टू एल, और एल की वैल्यू हमारे पास 32 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ब्रेथ है और इसकी वैल्यू है आपके पास 21 सेंटीमीटर, तो बी की वैल्यू मैं लिख लूंगा 21 सेंटीमीटर। अब फोटो फ्रेम की लेंथ निकालनी है, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम। ठीक है, जो भी फोटो फ्रेम हमें बनाना है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसके भी लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम। तो ये जो है बच्चों, ये एक्चुअल में है क्या आपके लिए, क्योंकि सर ये तो पेरीमीटर है, तो आप लिख लोगे पेरीमीटर। अच्छा, अब पेरीमीटर निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हो कि पेरीमीटर, यहां नीचे लिख देता हूं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है एल प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो भी एल की वैल्यू है, एल 32 है, बी आपके पास 21 है, दोनों का ब्रैकेट क्लोज कर दो और उसके बाद क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों अब देखो यहां पे करता हूं मैं, ठीक है, ये यहां लिख दो एक बार पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो भाई, अब ये जो पेरीमीटर है बच्चों, इस पेरीमीटर में हमें क्या करना है, पहले तो प्लस करना होगा, इन दोनों को प्लस करते हैं, 32 और 21 को। तो इनको जब प्लस करोगे तो आपके पास ये 3 इधर आ गया और इधर आपके पास 5 आ गया, यानी कि 53 आ गया। तो इस 53 को अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है भाई, इस 53 को लिखो और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास 6 और ये आपके पास 10, यानी कि 106 आ गया। ठीक है, तो लिख सकते हो 106 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास पेरीमीटर है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमें फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, इस फ्रेम की लेंथ जिसके बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है, तो इसकी आपको इसकी जरूरत पड़ रही थी, इसकी लेंथ कितनी होगी, 106 सेंटीमीटर की लेंथ हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी था, क्वेश्चन को समझना जरूरी था कि फ्रेम का मतलब यहाँ पे आप कुछ और मत समझ लेना भैया। फ्रेम का मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी बाउंड्री की बात की जा रही है। पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, बाउंड्री होती है। फ्रेम जब भी वर्ड आएगा ध्यान रखना, फ्रेम का मतलब यहाँ पे मैथ्स में यूज क्या करना है आपको, अच्छा पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन समझना होगा। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन हमें आइडिया लगाना पड़ता है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हमें सॉल्व करना होगा। क्या है, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन ये, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। देखो यहां पे क्लियर बोल दिया गया कि रेक्टेंगुलर है, इट मीन्स रेक्टेंगल की बात की जाएगी इसके अंदर। ठीक है भाई, ये मान लेता हूं ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक खेत कह लो, ठीक है, एक जमीन कह लो, और वो किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, पीस ऑफ लैंड 0.7 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर, नहीं किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर बाय 0.5। जब भी बच्चों इस तरह से आपके पास आए, ये देखो मैं इसे थोड़ा बॉक्स में बना देता हूं कि इस तरह से आ जाए कि कोई भी वैल्यू दे दिया आपके पास, एक पहले फर्स्ट वैल्यू दे दे, फिर बीच में बाय लिख दे, और फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू लिख दे, तो समझ जाना कि जो ज्यादा वाली वैल्यू है, जिसकी वैल्यू आपको ज्यादा लग रही है, वो लेंथ होगी, और जिसकी कम है उसका मतलब समझ जाना वो ब्रेथ होगा। कई बार आपको इस तरह ना देकर ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई 7 किलोमीटर मान लेता हूं मैं, 7 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे भी समझ जाना कि ये जो ज्यादा वैल्यू है वो तो लेंथ है, और जिसकी कम वैल्यू है वो ब्रेथ है। ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये जब कर पाओगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब जाके आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था आपको। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 0.7 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रेथ के बारे में बोला जा रहा है 0.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड। अब देखो एक और वर्ड, पहले अपने फ्रेम सीखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा था, फ्रेम के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, फेंस। ये कीवर्ड है जहां से आप पता लगा सकते हो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कि पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। कई बार आपको बाउंड्री भी लिखा हुआ आ जाएगा, इसलिए ये जो वर्ड मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैथ्स में इसकी मीनिंग आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो समझ जाना भी क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। ये कीवर्ड है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें बताया जा रहा है ईच साइड इज टू बी फेंस विथ 4 रोज। अच्छा, इसकी जो बाउंड्री होगी बच्चों 4 टाइम्स करनी है, यानी कि कई बार आपने खेत वगैरह में देखा होगा तार वगैरह लगी होती है, वायर लगी होती है, वैसे यहां पे भी वायर लगानी जानी है, और कितने टाइम्स, 4 रोज ऑफ वायर, यानी कि 4 टाइम्स। यानी कि पहले तो एक पेरीमीटर निकाल लो एक बार, ठीक है, एक चक्कर हो गया इसका, फिर दूसरा चक्कर लगाओ भाई, फिर तीसरा लगाओ भाई, और फिर चौथा लगाओ। ऐसे इसके 4 बाउंड्री, यानी कि 4 टाइम्स तार इसमें लगने वाली है। ठीक है, यानी कि पहले तो पेरीमीटर निकालोगे, उसके बाद जब आपको वायर की टोटल लेंथ निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स कर देंगे इसे। ठीक है, ताकि 4 टाइम्स हमारे पास वायर की लेंथ आ जाए। यही तो पूछा जा रहा है ना इसमें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, कि कितने वायर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो हम निकालेंगे पेरीमीटर, और उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखोगे। तो पहले लिखोगे लेंथ, तो लेंथ है बच्चों आपके पास L, और L की वैल्यू हमारे पास 0.7 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास ब्रेथ, और इसकी वैल्यू है आप लोगों के सामने B का मतलब है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का वही अपना सबसे आसान तरीका कि पेरीमीटर इज इक्वल टू L प्लस B ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो L की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 0.7 है, B की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.5 है। दोनों को प्लस करोगे और मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे। तो देखो बच्चों, मैं यहां पे एक रफ में इन दोनों को प्लस कर देता हूं। तो जब आप प्लस करोगे 0.7 और 0.5, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्ट 2 आ जाएगा, डेसिमल आएगा। 7 और 5 को प्लस करोगे 12, और ये 1 आ गया, तो 1 आप यहां लिख दोगे, यानी कि आपके पास रिजल्ट क्या आया, 1.2 आ गया बच्चों। और 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, ये 12 है। 12 2 जा, आप लोग जानते ही हो कि सर 12 2 जा होता है 24 होता है। तो पहले लिख लोगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 24। लेकिन बच्चों ये 24 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच में डेसिमल है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, और ये अब ये डेसिमल इसके बीच में लगा दो। एक्चुअल में ये है क्या, 2.4 है। तो 2.4 किलोमीटर तो भाई आपकी बाउंड्री आ गई इसकी, यानी कि वायर को जब एक बार लगाओगे तब ये 2.4 किलोमीटर वायर हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन कितनी रो बनानी है, ऐसी 4 टाइम रो बनानी है। देखो 4 रो ऑफ वायर, सिंगल नहीं बोला है आपको, 4 बार करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां नीचे लिखोगे लेंथ
ऑफ वायर रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी जरूरत पड़ेगी वायर की, वो लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो भी हमारे पास पेरीमीटर आया है बच्चों, इस पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से क्यों कर रहे हैं, 4 टाइम्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रो कितनी बनाई जा रही है, 4 बार बनाई जा रही है, 4 बार बाउंड्री बनाई जा रही है इसलिए। तो यहां पे आप क्या करो, इस वैल्यू को 2.4 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से। अभी थोड़ी देर के लिए इसे 2.4 को समझ लो कि ये आपके सामने 24 है, समझने के लिए इस तरह से समझ के आपको थोड़ा सा आसान करना है अपना क्वेश्चन। तो मैं यहां करता हूं, ये लिखा मैंने 24 और भाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नहीं 4 से करना, अभी 2 से तो नहीं बोला है, 4 से करना है। इसको मिटा के मतलब ठीक करता हूं। अच्छा, ये यहां मैंने लिख दिया 4 और 4 4 जा 16, ठीक है, 1 आ गया, 4 2 जा 8 और 9 यानी कि 96 आ गया। अब मैंने जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक्चुअल में तो आप लोगों को मालूम है कि 96 नहीं है, यहाँ पे ये क्या है 9.6 है। तो आप कह सकते हो सर जो वायर की जरूरत पड़ेगी हमें 9.6 किलोमीटर वायर की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को जरूर देखना जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो लाइक करना है आपको, अपने दोस्तों में से शेयर करना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन करते हो बच्चों, तो वहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी सारी चीजों की, और भी आपके लिए काफी सारा मटेरियल भी वहां मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय।